Dear students, today we are going to learn about words with silent letter U and words with silent letter W. Okay? Yes, sir. हम आज पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं वर्ड्स विद साइलेंट लेटर यू. यू वर्ड्स के अंदर जब आता है तब तो साइलेंट रहता है, और डब्ल्यू जब वर्ड्स के अंदर आता है ये कब वर्ड्स के अंदर साइलेंट रहता है, खामोश रहता है. ठीक है, इससे पहले भी हमने साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ा है. अब ये आखिरी कुछ लेटर्स चल रहे हैं यू और डब्ल्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो रूल है यू के बारे में. किसके बारे में? यू के बारे में. रूल क्या है इसका? रूल है लेटर यू, जो लेटर होता है यू, रिमेन साइलेंट आफ्टर जी. जी के बाद लेटर यू क्या रहता है? साइलेंट रहता है व्हेन इट कम्स बिफोर अ वॉवल. जब ये वॉवल से पहले आए. आपको पता है वॉवल कितने हैं? 5 हैं. कितने हैं? 5. कौन कौन से? ए ई आई ओ यू. वेरी गुड. ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स हैं. और वॉवल से पहले कहते हैं कि लेटर यू रिमेन साइलेंट आफ्टर जी. जी के बाद ये साइलेंट रहता है व्हेन इट कम्स बिफोर अ वॉवल. जब ये वॉवल से पहले आए, जब ये लेटर वॉवल से पहले आए, और यू जो है आफ्टर जी, जी के बाद आए, ये साइलेंट रहता है. ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. इन एग्जांपल्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. ये समझ आइए आप. रूल को समझना है, बस रूल को आपने पकड़ लिया, बाकी आपको सारा समझ आएगा. लेटर यू रिमेन साइलेंट. यू साइलेंट रहता है कब? आफ्टर जी. जी के बाद व्हेन इट कम्स बिफोर अ वॉवल. आफ्टर जी यू, बट व्हेन इट कम्स बिफोर वॉवल. वॉवल हमारे पास 5 हैं, ए ई आई ओ यू. उनमें से ई जो है यहाँ है. ई से पहले क्या है? यू है कि नहीं है? और जी के बाद क्या है? यू है कि नहीं है? इसका मतलब है यहाँ यू साइलेंट रहेगा. इसको जी यू ई एस टी गेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि गेस्ट पढ़ा जाएगा. क्या पढ़ा जाएगा? गेस्ट पढ़ा जाएगा. रूल समझ आया आपको? बाकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे जी यू आई एल टी. यहाँ भी आफ्टर जी क्या है? जी के बाद क्या है? यू. आफ्टर जी क्या है? हमारे पास यू है, और यू के बाद क्या है? आई. आई वॉवेल है ना, इसलिए यहाँ भी यू साइलेंट रहेगा. जी यू आई एल टी. इसको गिल्ट पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? गिल्ट पढ़ते हैं. इसको गिल्ट नहीं पढ़ते हैं, या ग्यूल्ट नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, ऐसे ही जी यू ए आर डी, इसको गार्ड पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? गार्ड नहीं पढ़ते हैं, बल्कि गार्ड पढ़ते हैं. इसको जैसे आर ओ जी यू ई, इसको रोग पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? रोग पढ़ते हैं. वैसे ही बी आई एस सी यू आई टी, ये तो आम लोग, खास आम लोग बताते रहते हैं जी बिस्कुट. क्या बता रहते हैं? बताते हैं बिस्कुट, या कोई वो बोलता है बिस्कुट. ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ ये यू जो है ये वॉवेल आई से पहले है, और ये यहाँ साइलेंट रहता है, इसलिए ये यहाँ बिस्किट पढ़ा जाता है. क्या पढ़ा जाता है? बिस्किट. और बिस्कुट नहीं पढ़ते हैं इसको. समझे आप? जैसे और एग्जांपल्स हैं जी यू ए आर डी और अच्छा जी यू ई डबल एस, इसको गैस नहीं पढ़ते हैं, बल्कि गैस पढ़ते हैं. यू साइलेंट रहता है. सी आई आर सी यू आई टी, इसको सर्किट पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? सर्किट पढ़ते हैं. ठीक है, इसको सर्किट नहीं पढ़ते हैं, सर्किट पढ़ते हैं. उसके बाद डिस्गाइज है. ठीक है, बिल्डिंग है. बिल्डिंग नहीं होता है, बिल्डिंग है. उसके बाद टंग है, टी ओ एन जी यू ई. टंग नहीं होता है, बल्कि टंग होता है. टंग वो नहीं होता है. गिल्ट है. उसके बाद जी यू आई एल टी. ऐसे ही रोग है और रोम है. ठीक. उसके बाद वर्ड्स विद साइलेंट लेटर डब्ल्यू. रूल है इसका डब्ल्यू के बारे में. डब्ल्यू रिमेन साइलेंट बिफोर आर. आर से पहले जो है डब्ल्यू क्या रहता है? साइलेंट रहता है. लेटर डब्ल्यू साइलेंट रहता है आर से पहले. ये कुछ हमारी एग्जांपल्स है. डब्ल्यू के बारे में शॉर्ट रूल है. आर से पहले डब्ल्यू क्या रहता है? साइलेंट रहता है. ठीक है, एग्जांपल्स है हमारे पास पी एल ए डब्ल्यू आर आई जी एच टी. क्या बना? प्ले राइट. प्ले राइट नहीं बना. क्यों? क्योंकि आर से पहले क्या है? डब्ल्यू है. रूल क्या बोलता है? डब्ल्यू रिमेन साइलेंट बिफोर आर. बिफोर आर, बिफोर आर. आर से पहले है ना डब्ल्यू, इसीलिए यहाँ साइलेंट रहता है. ठीक है, जैसे डब्ल्यू आर ई एन, इसको वरेन नहीं पढ़ते हैं, रैन पढ़ते हैं. क्यों? आर से पहले डब्ल्यू. उसके बाद डब्ल्यू आर ई एन सी एच, रेंट, इसको वरेंज नहीं पढ़ते हैं. डब्ल्यू आर ई एस टी एल आई एन जी, रेस्लिंग. रेस्लिंग, इसको रेस्लिंग नहीं पढ़ते हैं. क्यों? आर से पहले क्या है? डब्ल्यू है.
WRACK रैक, WRAP रैप, इसको रैप नहीं पढ़ते हैं, आर से पहले W है इसीलिए। WRAST रिस्ट, वरिष्ठ नहीं पढ़ते हैं, क्यों? आर से पहले क्या है? W है। WRATH रात, ठीक है। WRECK रैक, वरैक नहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही है, रिंग है, रिंकल है और रोट है। क्या है? राइट, रोट, रिटर्न, ये वो रोट है, ठीक है। यहाँ इसको रॉट नहीं पढ़ना है या वरॉट नहीं पढ़ना है, इसको रोट पढ़ना है, ठीक है। समझे? W के बारे में मुख्तसर सा रूल है, छोटा सा रूल है। W रिमेन साइलेंट आफ्टर आर, आफ्टर या बिफोर? बिफोर, आफ्टर नहीं है, यहाँ ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। W रिमेन साइलेंट बिफोर आर, आर से पहले। ये देखो, आर से पहले आपको W साइलेंट रहता है। जैसे आर से पहले W साइलेंट, आर से पहले W साइलेंट, रैन है, रेंच है, आर से पहले W साइलेंट, रेसलिंग है, आर से पहले W साइलेंट। इसी तरीके से रिंग है, आर से पहले W साइलेंट, आर से पहले W साइलेंट, रिंकल में, रोट में आर से पहले W साइलेंट, है कि नहीं है? है ना? जैसे यहाँ रिस्ट है, रैप है, रैन है, इनमें W साइलेंट रहता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो आप। और ये है कुछ रूल्स। इसके बाद हमारे पास बचता है U और W आ गया ना, Y और Z। Rarely letters Y and Z remain silent in words, ठीक है। वो कभी कभार ये साइलेंट रहते हैं। एक दो वर्ड्स जो है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दो चार वर्ड्स होंगे जो साइलेंट रहते होंगे Y और Z पे, अदरवाइज Y और Z साइलेंट ज्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये थे साइलेंट लेटर्स के बारे में कुछ हरूफ, कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स जिनके बारे में हमने आप सबके सामने ए से लेकर जेड तक वजाहत की, और इनको आपने दोहराना है, डे बाय डे दोहराना है, रूल्स को याद रखना है। जब एक बार इन रूल्स को इंसान पकड़ लेता है, फिर इजीली जब इंसान रीड करता है किताब को, बुक को जब इंसान रीड करता है, ये खुद ब खुद फिर जहन में आने लग जाते हैं, ठीक है। चीज ये याद रखनी है कि रूल्स याद रखने हैं। रूल्स क्या बताते हैं? जब आपको रूल्स याद पढ़ते जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे बुक्स को, तब ये रूल्स भी आपको अच्छे तरीके से फॉलो होते जाएंगे, ठीक है। करो इसको।